तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब यहाँ से जाओ और तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर में मौजूद है। गधा नीचे आ गया। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज को पानी में फेंक रहा हो। उसने देखा तो भेड़िए सारा पत्थर नदी में गिरा रहे थे। अच्छा प्लान बनाया है, मगर मेरा नाम भी गधा प्रसाद है। मुझे इसकी जानकारी पहले से थी। अब ये बात शेर सिंह को बताना पड़ेगा। गधा प्रसाद दिनों दिन आलसी हो रहा था, जिससे उसकी माँ परेशान थी। अरे पड़ा पड़ा सोता ही रहता है, कभी काम में भी जाया कर। पड़ोस वाले हिरन के बच्चे को देखो, दिन भर बेचारा शेर सिंह के साथ जंगल की देखरेख करता है। देखना माँ, एक दिन शेर सिंह उसका ऐसा देखरेख करेगा कि हिरन का बच्चा सीधा उनके पेट में ही मिलेगा। फिर आप मुझे खुद बोलोगी कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। क्यों ज्ञानी बोल के गधा समाज की इज्जत डुबा रहा है? देख बेटा, हमारा काम सिर्फ बोझ उठाना है। भगवान ने हमें ज्यादा बुद्धि नहीं दी है, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, ज्ञान की बात छोड़ दे और कोई काम कर। करूँगा, जरूर करूँगा, लेकिन ऐसा काम करूँगा कि आपको मुझ पर फक्र होगा। हाँ। शेर सिंह के पास एक भालू आता है और गंभीर स्वर में कहता है, शेर सिंह, बहुत ही काम की खबर लाया हूँ। आपका दुश्मन गुज्जर भेड़िया है। उसने अपने साथियों संग मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। जरा बच के रहिए। ये गुज्जर को मुझसे क्या तकलीफ है? हर बार मेरे ही जंगल को निशाना बनाता है। अच्छा बताओ कि क्या साजिश है? नहीं पता, बस इतना मालूम है कि उन्हें एक जानवर की तलाश है जो आलसी हो और बोझ उठाने के लिए बना हो और जिसकी बुद्धि कमजोर हो। लगता है अब एक जासूस बनाना पड़ेगा जो वहाँ जाकर भेड़ियों का पर्दाफाश कर सके और सबूत ला सके। अगले दिन शेर ने एक घोषणा करवाई, सुनो सुनो, जंगल में जो भी आलसी है, शेर सिंह ने उन्हें बुलाया है। बहुत बड़ा काम देने वाले हैं, इसलिए कल सभा में अपनी अपनी हाजिरी लगाइए। अगले दिन सभा में सभी जानवर शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर चुका था। लेकिन शेर सिंह सभा में नहीं पहुंचे थे। यहाँ से चलो भाई, फालतू का समय बर्बाद हो गया। बेमतलब में काम के लालच में यहाँ आ गए, और ऐसे भी जब बुलाने वाले को हमारी कद्र नहीं है तो हम भी उसका इंतजार क्यों करें। वल्लाह, चलो भाई, अभी अभी तो मैं काम कर रही थी, सोची थी कि शेर सिंह बड़ा बड़ा काम देगी, मगर यहाँ तो कमबख्त शेर ही नहीं होती। चलो भाईजान, सभी यहाँ से चलो। सभी एक एक करके चले गए। उनके जाने के बाद गधा प्रसाद पहुंचा। अरे वाह, चमत्कार हो गया भाई। आज पहली बार मैं सबसे पहले पहुंचा हूँ, वो भी 2 घंटे की नींद लेने के बाद। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जल्दी पहुंच गया। तभी शेर झाड़ियों से निकला और सभा में पहुंचा। शाबाश गधे प्रसाद, तुम ही असली आलसी हो। बाकी सब तो काम के लालच में मेरे पास आए थे। अगर उनके अंदर सच में आलस होता तो मेरे पास काम मांगने ही नहीं आते। अरे वाह, तो क्या मुझे अब इसके बदले इनाम मिलेगा? जरूर इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें गुज्जर भेड़िए के इलाके में जाकर उनसे घुलना मिलना होगा और उनका काम करना होगा। मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे उसके हर काम की जानकारी दोगे। वे तुमसे क्या क्या काम कराएंगे मुझे हर तीसरे दिन बताओगे। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। अब हर काम की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अगले दिन गधा टहलते हुए भेड़िए के इलाके की तरफ गया। गधे को देखकर एक भेड़िया उसके पास आया। अरे ओए गधे, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तू